मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि हमने सीख ली थी। पूर्ण वर्ग बनाने की, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। एक क्वेश्चन शायद करा भी दिया था, है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा पिछली वाली वीडियो का, ठीक है। और फिर उसके बाद देखते हैं इस एक्सरसाइज में कितने कितने कैसे कैसे क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तुम्हारी बुक का ही क्वेश्चन लेता हूँ और लेता हूँ रूट वाला, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर रूट वाला कराएं। 4x² एक्सरसाइज हमारी कौन सी चल रही है बच्चों? 4.3 चल रही है भैया, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? पहले का थर्ड पार्ट। लो जी क्वेश्चन है हमारा 4x + 4x² + 4 √3x और प्लस में कितना भाई 3 = 0। चलिए 4x² प्लस के 4√3x और प्लस में कितना है आपका 3। बेटे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में मैंने ये बोला था कि x² का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और यहाँ पर x² के पास कितना आ रहा है? 4। x² का कोफिशिएंट कितना आ रहा है बेटे? 4। तो पहले 4 कॉमन लो, यहाँ x² हो गया, यहाँ से 4 हट गया तो कितना बच गया? बस √3। इसके पास 4 नहीं है तो कहाँ चला गया? बात समझ में आ गई बेटे? 4 कॉमन ले लिया, क्योंकि हमने ये बताया था परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x² का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 4 चला गया आपका 0। √3x + 3/4। दिक्कत कोई किसी को नहीं। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था बोलो? जो x की पावर 1 के पास रखा है, कौन रखा है? √3/2। √3 इसका आधा करो, √3 इसे 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा √3/2। इसी का क्या करना है हमको? क्या बोला था मैंने? आधा करके उसका स्क्वायर करें और उसी को जोड़ दें और उसी को घटा दें और प्लस के 3/4 बराबर 0। सही है। फिर मैंने आपको ये बताया था 2 फार्मूले, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। a² + 2ab + b² किसका है भैया? a + b का होल स्क्वायर। यहाँ तो ये तीनों ही क्या हो रहा है भैया? प्लस। तो देखो जिसके स्क्वायर है उन्हें पकड़ लो, बस x का √3/2 का है तो x + √3/2 का क्या बन गया? होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 30, रूट हट जाता है, 2 का स्क्वायर 4, आगे रखा 3/4। तो बेटे प्लस से माइनस खत्म हो गया। x + √3/2 का होल स्क्वायर बराबर में कितना हो गया आपका? 0। ठीक है, इस स्क्वायर को फेंक दो 0। x + √3/2 बराबर कितना? 0। तो प्लस का √3/2 बजाय किस जगह? माइनस का। x की एक वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी बेटे 2, क्योंकि पावर कितनी थी? 2। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई माइनस के √3/2 और माइनस के √3। फिर दोबारा समझ लीजिए, 4 को कॉमन लिया, ठीक है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट कितना बनाना? 1। उसके बाद हम जाते हैं x की पावर 1 के पास। x की पावर 1 के पास भाई साहब कौन रखे हैं? √3 का आधा क्या? √3/2। √3/2 का होल स्क्वायर जोड़ा है, √3/2 का होल स्क्वायर घटाया है। तो ये इन तीनों का क्या बन गया? होल स्क्वायर। ये रहा a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। ये रहा √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 डिवाइड में 4, 3/4 प्लस से खत्म हो गया बेटा। ये प्लस का बजाय माइनस हो गया, आंसर आ गया। तो रूट वाला भी हो गया आपका, ठीक है। आप इसे उतारें और इसके जैसे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन 1 में 4 पार्ट रखे, मैंने 2 ही कराए। 2 भाई आप लोग खुद करें, नहीं आता है तो हमसे पूछ के आते, ठीक है। चलिए उतार लीजिए। तो ये हो गया आप लोगों का पहले का तीसरा, ठीक है भाई। अब जो क्वेश्चन नंबर 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका बोलो? दूसरा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने ये बोला है कि जो 4 के 4 क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उसमें द्विघाती सूत्र लगाओ। द्विघाती सूत्र का मतलब क्या होता है? वही छिहत्तर लगा लोगे सब में और कर लेना आप लोग, ठीक है भाई। वो तो मैं करा रहा हूँ पहले दिन से। अब बात आती है तीसरे क्वेश्चन की। बेटे तीसरे का जो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक में, वो दे रखा है x - 1/x = कितना है? 3। और यहाँ बोल रखा है x ≠ 0। बेटे तो आया था 4 नंबर में, अभी पिछली वाली वीडियो में कराया होगा मैंने, लास्ट वीडियो में मैंने ये कराया है।
तो ये तो मैं कराऊंगा, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं बेटे। ये तो तुम्हारा हो चुका है, ठीक है, डन है तुम्हारे साथ, हो चुका हम लोगों, ठीक है। अब बात आती है भाई साहब तीसरे के सेकंड की। तो उस क्वेश्चन में क्या है कि 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 और 11/30 नॉट इक्वल टू माइनस। और पहले बोल दिया भाई साहब ने कि x माइनस 4 नहीं हो सकता और प्लस का 7, क्योंकि देखो अगर -4 हो गया तो -4 से +4 खत्म हुआ तो नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी बन जाएगा। 7 नहीं आना चाहिए, 7 में 7 गया, समझ रहे हो ना कहानी, फालतू की चीज नहीं है कभी आप ऐसे फालतू चीज, ठीक है भाई। ये आपको बता दिया है कि आपका आंसर ये नहीं आएगा, अगर आता है तो आप मना कर देना कि ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x माइनस 7 ब्रैकेट जरूर लगा लें तो धोखा नहीं खाएंगे। x माइनस 7 उधर गया बेटे, x माइनस 7 और x माइनस 7 और x प्लस 4 उधर चले गया 1 के पास, x प्लस 4 हो गया। इन दोनों के आपस में हो गए भाई x प्लस 4 और x माइनस 11/30। ओके, ब्रैकेट खोलो बेटे, माइनस अंदर गया, माइनस अंदर गया, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई x ने x से किया x स्क्वायर, x ने 7 से किया 4 ने x से किया 4 ने 7 से किया, ओके सर। x से -7 -4 -11 x स्क्वायर ये रखा, हमें कोई दिक्कत नहीं। 7x में से 4x जाएगा तो 3x 28 11/11 बंदा क्या रकम 11, तीसरी कम ये बंदे पूरे उधर चले गए भैया, अभी तो एक ही बचा बेटे, x स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 28, ठीक। अब आप लोग क्या करेंगे भैया, ये माइनस का 30 उधर चल जाएगा, प्लस का x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 माइनस का 30 उधर जाएगा तो हो गया बराबर में 0, ओके ठीक है साहब। 30 में से 28 गया प्लस का, बेटे अब मैं नहीं कराऊंगा इसे, समझ गया हमने क्यों, जिससे फैक्टर आते फैक्टर कर लो, इससे नहीं आते मैं नहीं कहता, अब टाइम नहीं है कि ज्यादा टाइम बेकार करें। कौन सा लगाना फॉर्मूला, सीधे तरह जाए और आंसर पाइए भाई साहब। x की दोनों वैल्यू आती है, x की अगर कोई वैल्यू बेटे इनमें से आ गई तो मना कर देना कि ये पॉसिबल नहीं है, यह संभव है भाई साहब, ठीक है। तो आप इसे उतारे भाई साहब, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन साइड बढ़ेंगे हम लोग, कर लीजिए जल्दी बिठा दे। हाँ सर, अच्छा जी बेटे ये हो गए तुम्हारे क्वेश्चन जो इन्होंने इक्वेशन दे रखी थी। क्वेश्चन जो आने के चांस होते हैं वो होते हैं लैंग्वेज वाले के, जिसमें भाषा दी होती है, ठीक है भाई। तो अब लोग भाषा वाले क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ भाई साहब एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है 11, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ही कराने जा रहा हूँ, आने के चांस ज़्यादा है, ठीक है बेटे। जरा सुनिए क्या है 11, तुम खुद देखना, आ जाओ, और आया हुआ भी है देखना 2022 में। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो। दो क्रमागत विषम संख्या क्या होती है भाई साहब, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर विषम 1 3 5, ठीक है भाई, जो 2 से नहीं डिविजिबल है, ठीक है। क्रमागत बोला तो क्रमागत अगर 1 होगा तो दूसरा वाला कौन होगा, नेक्स्ट उससे 3। अगर मैं 71 बोल दूं 71 तो नेक्स्ट वाला कौन होगा 73। 71 में कितना जोड़ना पड़ रहा है, 2 जोड़ना पड़ रहा है, तभी तो पता मेरे को पक्का नहीं है क्या है, तो मैं अपने पास से क्या मान लूंगा, एक x मान लूंगा तो दूसरा क्या मानना पड़ेगा, x प्लस 1 क्यों 3, अभी तो बताया मैंने आपको 2 भाई 1 के बाद कौन आ रहा है 3 आ रहा ना। क्रमागत विषम संख्याएं, 1 के बाद कौन 3, 3 के बाद कौन आपका 5, 5 के बाद कौन आपका 7, 2 जोड़ना ना। तो अगर पहला आपने x माना है तो दूसरा कितना मानना पड़ेगा आपका x प्लस 2, 2 जोड़ना पड़ेगा ना, जब तो मिलेगा ना नेक्स्ट वाला, हाँ x प्लस 2, ठीक है। तो मैंने मान लिया बेटा, एग्जांपल 11 है, लेट 2 consecutive odd इंटीजर, बेटे लेदर आवाज नहीं, माना 2 कैसे भैया क्रमागत, ठीक है, विषम संख्या है। बेटे सम आ जाए चाहे विषम आ जाए,
क्योंकि सब में ये मसला है, सब में अगर एक 2 है तो दूसरा कौन होगा 4, फिर 4 के बाद कौन आपका 6, तो 2 2 जोड़ने पर मिला ना। तो एक तो मैंने मान लिया भाई साहब x, तो नेक्स्ट वाला कब मिलेगा हमें x प्लस 2। आगे बात समझ बेटे, मेन चीज यही है, यही चीज सीखनी है, फिर तो क्वेश्चन आसान है। अब इसने बोला है कि भाई साहब जिनके वर्गों का योग 290, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज इक्वल टू 290, उनके स्क्वायर का सम करो। इसका स्क्वायर करो बेटे, करा चुका हूं इस टाइप का क्वेश्चन, और उसका स्क्वायर करो। उनका कितना सम आ गया बेटे 290, तो भाई इसका उल्टा स्क्वायर करो, पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर, फिर 2ab होता ना तो 2ab, 2 दूनी कितना हो जाएगा बेटे 4। 290 को इधर उठा लाया हमें, माइनस हो गया x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 है, ठीक है। 290 में से 4 गया तो 286 हो जाएगा, और प्लस की कौन है भाई साहब ये 4x, ठीक है भाई। 2 तो कॉमन दिख रहा है सबको, 2 यहाँ से भी कटेगा, यहाँ से भी कटेगा, यहाँ से भी कट जाएगा, तो बेटा 2 दूना 4 हो गया, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 तिया। अब आपकी मर्जी है, जिससे फैक्टर आते हैं फैक्टर कर लीजिए, जिससे शीघ्रचार आता है वो मुझे आप करके दिखाएंगे अभी नहीं बैठ के, शीघ्रचार से, ठीक है। देख सुनो, मैं घर से देखता हूँ, कुछ पूछ रहे हो तुम लोग है ना। चलिए करो बेटे से करो, और मुझे सॉल्यूशन बताओ जल्दी, ठीक है। ठीक है भाई, देखो बेटे जिससे नहीं हो रहा, तुम अभी भी मेहनत नहीं कर रहे हो, और कब करोगे, अब तो बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, फिक्र ही नहीं है तुम लोगों को। और जिससे फैक्टर जानते हो मैथ क्या पड़ेगा भैया आगे चलकर, ये बताओ पहले। इधर देखो a कितना है, a बोला है मैंने, b कितना है 2, c कितना है 143 भैया 143। तो x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, लो जी भाई साहब 2a, b कितना बेटे 2 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, a कितना है 1, और c कितना है माइनस 143, 2a कितना है 1 माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 किया 4 12, और 4 2 16 16 17, 4 एकम 4 1 5, 572, 572 में 4 जुड़ा 576, और भैया बालको बेटे क्षेत्र किसका होता है 24 का, 24 निकल गया भैया। तो बेटे एक बार चलो आप प्लस ले लें सर, और एक बार लो माइनस, 24 में 2 जाएगा 22 का आधा 11, 24 और 2 माइनस के 26 हो जाएगा, 26 का आधा माइनस के 13। लेकिन बेटे माइनस का नंबर नहीं लेना है, पॉजिटिव बोला आपने, धन पूर्णांक बोला है, पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, तो 11 लेंगे। हमारा x का आंसर कितना आ गया 11, और दूसरा x प्लस 2 है, तो 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा भैया 13, तो ये 11 है, और एक क्या है तुम्हारा 13, ये वाला 13 नहीं, कभी कोई बच्चा कंफ्यूज हो भैया, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़े, धन पूर्णांक बोला, नेगेटिव नंबर नहीं, बता लीजिए आप लोग बस, ठीक है। चलो भाई बच्चों, ये हमारा हुआ कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर क्या था आपका 11, ठीक है। अब एग्जाम्पल 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 12 देखिए जरा, एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है, इधर ध्यान दीजिए बेटे। एग्जाम्पल नंबर 12 में इसने बोला है एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो, जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से कितनी कम है 3 मीटर। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कह दूं कि लंबाई उसकी 50 है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3 कम यानी 47। 12 आगे बढ़ते हैं। इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया पहले से बने हुए, तो पहले से बना हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज, कैसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है और ऊंचाई कितनी है बेटे 12 है, से 4 वर्ग मीटर अधिक हो। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। जबरदस्त से मतलब यह है कि बच्चा क्वेश्चन में ही रिल जाता है। क्या हो जाता है बच्चा? क्वेश्चन में रिल जाता है, क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते हैं ये क्या है। तो सुनिए जरा, 12वें क्वेश्चन में भाई साहब ने बोला है कि आयताकार पार्क है, उसकी चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है 3 कम है। आप उल्टा भी समझ सकते हो कि इसकी लंबाई
चौड़ाई से कितनी ज्यादा होगी? 3 ज्यादा होगी भाई, ठीक है। और अब इसने ये बोला है कि जो इसका एरिया है, किसका एरिया? आयताकार का जो एरिया है, ऐसा जैसे मेरा ये व्हाइट बोर्ड है, ऐसा आयताकार, ऐसा रेक्टेंगुलर जो मेरा पार्क है, उसका एरिया पहले से बने हुए एक त्रिभुज है, उसके एरिया से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। दोबारा से सुन लो बेटे, पहले क्वेश्चन समझ लो। एक आयताकार पार्क है, ऐसा आयताकार पार्क, अगर लंबाई x है तो चौड़ाई कितनी होगी भैया? x माइनस 3 कम बोला, सही है। इसने बोला इसका क्षेत्रफल, भैया इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटे? x इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, x इंटू x, इसका एरिया हो गया। अब ये कह रहा है इसका जो एरिया है, एक त्रिभुज है जो इसकी चौड़ाई पर बना हुआ है। ले भाई चौड़ाई बेटे, चौड़ाई है ना, चाहे उधर चाहे, एक त्रिभुज बना लो, ठीक है। एक क्या बना लो आप लोग? त्रिभुज बना लो। जितनी ये है उतनी ही इसका आधार चौड़ाई के बराबर है। चौड़ाई कितनी है? x माइनस 3, और इसकी ऊंचाई कितनी है बेटे? 12 दे रखी है किताब वाले, कितने दे रखी है? 12 मीटर बाकी, ठीक है। अब ये कहता है इस दक्षिणी बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, जितने भी है, और हमारे आयत का जो क्षेत्रफल है, हमारे इस बाग का, इस पार्क का जो एरिया है, इसके एरिया से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लंबाई मान रहा हूं, माना किसकी लंबाई बेटे? लंबाई कितनी है भाई साहब? x है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? x माइनस 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? x माइनस 3 हो जाएगी, ठीक है। लंबाई x की, चौड़ाई कितनी हो जाएगी बेटे? x माइनस 3। इसका एरिया भी निकालना है, एरिया, ठीक है। A1 बोल जाते हैं, पार्क का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पार्क, पार्क का लंबाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है बेटे? x माइनस 3, तो x ने x से कर ली x स्क्वायर, x ने 3 से कर ली 3x, तो ये बेटे A1 आ गया। कोई परेशानी किसी को? सर आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब मैं भागता हूं किस पर? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, देखो समद्विबाहु त्रिभुज भागा, उसका आधार कितना है? किताब में खुद ने कहा कि जो पार्क है उसकी चौड़ाई के बराबर है, उसका बेस जो है, ठीक है, हाँ ये बेस, ठीक है, ये बेस चौड़ाई के बराबर है। तो आधार भैया, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, बेस इसका कितना बेटे? x माइनस 3, और ऊंचाई इसने खुद ने दे दी, हाइट इसने खुद ने दे दी, कितनी है? 12। अब मैं एरिया निकालता हूं बेटे, क्या निकालता हूं? एरिया। किसका एरिया? त्रिभुज, ठीक है भैया। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या एरिया? उसे मैंने बोल दिया A2। क्या बोल दिया बेटे मैंने? A2। क्या फार्मूला था? 1/2 बेस इंटू हाइट, हिंदी में बेटे आधार गुणा ऊंचाई, हाँ लंबाई कह सकते हो, 1/2 बेटे। आधार कितना है? x माइनस 3, ऊंचाई कितनी है? 2 छंग 6 ने x से लिया, 6x 6 ये कौन आ गया? अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या कहता है प्रश्न? प्रश्न ये कहता है कि जो मेरे आयत का क्षेत्रफल है, पार्क का जो क्षेत्रफल है, वो इस ट्रायंगल के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा है? 4। ये एरिया A1 इस A2 से कितना ज्यादा है? 4। A1 A2 से 4 4 कम कहता तो माइनस करता। A2 की वैल्यू कितनी बेटे? 6x माइनस 18, प्लस में कौन आ गया? 4। A1 भाई साहब की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर और माइनस के 3, x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 6x इधर आकर हो जाएगा 18 में से 4 जा रहे बेटे, माइनस के 14, माइनस के 14, माइनस के 14 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस के 14, बराबर में 0 बना लिया। माइनस के 6 और माइनस के 3 माइनस के 9 प्लस 14 और x स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया, ठीक है, x स्क्वायर माइनस के 9x और प्लस के 14। फिर से क्षेत्र चालक के पास जाओ और एक्सप्रेशन निकाल लो, ठीक है। इसके फैक्टर आ जाएंगे 14 में 14, 14 कैसे जोड़ेंगे? जोड़ने पर 9 है,
तो 7 दूनी 14 बेटे, एक तो आ जाएगा -7 और एक आ जाएगा -2। ये फैक्टर हमसे डायरेक्ट आते हैं भैया। -7 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटे, प्लस का, और -2 उधर जाके हो जाएगा प्लस का। तो x की कितनी वैल्यू आ गई भैया? 2 वैल्यू, एक 7 आई और एक क्या आई है? 2 आई। ठीक है, तो भैया लंबाई कितनी, बोलो जल्दी, लंबाई x। ठीक है, इस डायग्राम को मैं फिट कर लेता हूँ, ना कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। इफ यानी यदि लंबाई कितनी है x यानी 7, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 2। भैया कितनी कम करा हो? 3 कम करा है, तो 7 में से कितना कम कर दो? x -3 है ना बेटे, तो 7 में से 3 गया तो कितना मीटर? 4। ठीक है, और अच्छा एक बात सुनिए भाई, 2 आंसर आएगा सर, माने कौन सा? तो आप ऐसा करें, माने कौन सा भाई, इसमें हम लोग कहाँ रखना पड़ेगा हमें, या देखता हूँ कितने आंसर रखे हैं इसने, है ना, आंसर में कितने दे रखे हैं? 7 और 4 ही दे रखा है, और एक हमारा आंसर आ रहा है गलत। ठीक है, 7 और 3 नहीं सही, 7 और 3 4, ये आ गया। ठीक है भाई, एक 7 आ गया, एक आ गया आपका 4। या यदि लंबाई कितनी है? 2। खुद सोचो, ये पॉसिबल नहीं होने का। लंबाई 2 है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? अबे 2 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा भाई साहब? माइनस का 1 आ जाएगा। 2 में से 3 माइनस करोगे कितना आ जाएगा भाई? माइनस 1 आ जाएगा। और लंबाई और चौड़ाइयां किस में नहीं होती? माइनस में। इस वजह से 2 क्या नहीं है भैया, पॉसिबल नहीं। आ रही बेटे बात में, ये इम्पॉसिबल है, तो इसे हम नहीं लेंगे। लेंथ इतनी आ गई, ब्रेथ इतनी। आई बात में नहीं आई कुछ भाई? अगर मैं लंबाई 2 ले लूं, लंबाई तो 2 ठीक है चलो प्लस की है, लेकिन 2 में से 3 घटाऊंगा तो चौड़ाई कितनी आ रही है? माइनस की। चौड़ाइयां कभी भी किसमें नहीं होती भैया? माइनस में नहीं। तो बेटे ये क्वेश्चन आपका एग्जांपल नंबर 12 था। ठीक है, आज के लिए इतनी करेंगे हम लोग, और बाकी करेंगे हम लोग। मेहनत करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना हो सके करो भाई, मेहनत करो। ये रिवीजन चल रहा हम लोगों का भाई, जब तुम्हारी ये हालत है, पहली बार वक्त तो क्या होता है। ठीक है, करो, आंसर दे रखा है तुम लोगों ने पीयूष का, वो करो जितना हो सके, पढ़ो भाई।